एंटीमॉर्टम हैंगिंग है, पोस्टमॉर्टम हैंगिंग की हम ये तो जब बात हैंगिंग का करते हैं, दिखा ही नहीं रहा है ना, ये तो दिखा रहा है कि ऊपर ये से कूद हैंगिंग का गई है, है, जिसको तो ये उसको तो कूद एस्टैब्लिश गई है। करना है। हाँ, अब हाँ। ये दिक्कत ये अभी आगे देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। फिर इसमें लिखते हैं कि टीथ सीन फॉलन विद इन ब्रैकेट फ्रंटल। अब ये एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी डॉक्टर ने तो लिखा ही नहीं है, ये किसी भी क्लर्क ने, बाबू ने या किसी लेमैन ने लिखी हुई लैंग्वेज लगती है। टीथ सीन फॉलन विद इन ब्रैकेट फ्रंटल, यानी कि मैं जो अगर इसको मोटे तौर पे समझना चाहूं तो आगे के दांत टूटे हुए, है ना। फॉलन, फॉलन मतलब निकले हुए, निकले हुए। हाँ, तो क्या दांत निकले। थे उधर, मौजूद थे या नहीं थे, या टूटे थे, कैसे थे, वो नहीं लिखा गया। और हाँ, फ्रंटल, फ्रंटल में जो दांत होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। क्या आप सिर्फ ये इंसाइजर की बात कर रहे हैं? इंसाइजर की भी बात करते हैं। देखिए, इंसाइजर, कैनाइन, नहीं, प्रीमोलर, आप मोलर। देखिए, आपको जब मैंने फोटो दिखाया था कल, तो वो जी, दांत निकल गया गिरने के मैं बाद। और आगे और आगे मैं और बता रहा ओठ हूँ। बहुत परफेक्ट, ओठ वैसे ही अभी है। मैं वही वही नहीं, वो पॉइंट पे मैं ये आने वाला था। चोरों का, ये चोर डॉक्टर, अभी नहीं, सबसे मैं पहले ये आपको डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ, ये उसके डॉक्टर पास है ही नहीं, नहीं, आप उसके ठीक बोल रहे हैं, ये डॉक्टर ने नहीं लिखा है। हाँ, नहीं, ये मैं डॉक्टर तो मैं आपको वही ये आने वाला था, आप इस बात पे मैं भी आने वाला था। तो हाँ, हाँ, टीथ सीन फॉलन फ्रंटल, अगर दो दांत आगे के या दो नीचे के गए, पहली बात तो ये कि फ्रंटल नाम का कोई शब्द नहीं इस्तेमाल होता जब हम टीथ की बात कर रहे होते हैं। हम बात करते हाँ, हैं कि अपर या लोअर, दैट इज वन, क्योंकि लोअर, दो सेट होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। और हाँ, दांतों के नाम होते हैं, पहले हम्म, जो होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं, फिर एक कैनाइन आता है, फिर हाँ, प्रीमोलर आते हैं, फिर मोलर आते हैं। ठीक है सर। हाँ, 4 तरह के हाँ, दांत होते हैं, वो दोनों तरफ, राइट लेफ्ट एंड राइट अपर राइट लोअर, लेफ्ट यस, अपर लेफ्ट लोअर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये साइंटिफिक हाँ, जो होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, वो नहीं है। टूथ सीन फॉलन, टीथ सीन फॉलन फ्रंटल। अब एक दांत नहीं है, टीथ मतलब एक से ज्यादा। अब दो हैं, तीन हैं, चार हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंजरी डिफाइन करेगा। इंजरी डिफाइन करेगा, क्या वो इंजरी मतलब सिंगल इंजरी, अगर सिंगल इंजरी मान लीजिए, तो अगर सामने से गिरेगा व्यक्ति तो सामने के दांत टूटेंगे, तो आगे के भी टूट सकते हैं, मतलब ऊपर के भी टूट सकते हैं, नीचे के भी टूट सकते हैं। अगर साइड में गिरेगा तो हो सकता है साइड के जाएं, सामने का ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इससे इम्पैक्ट ऑफ। लेकिन डॉक्टर साहब, दांत टूट जाएंगे और ऊपर का सारा हिस्सा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। हाँ, हाँ, मैं वही आपको बोलने वाला, वही मैं आपको बोलने वाला था कि इसमें अगर करामात है। दांत टूटे, देखिए दांत हाँ, टूट रहे हैं, इसका मतलब हाँ, ये है कि इंजरी बहुत ग्रीवियस है, यानी सीवियर इंजरी, प्रीवियस, पहली बात। ऊपर का सारा और ये पोर्शन खत्म है, समझिए, ये टोटल वो खत्म है। सीवियर इंजरी, वो सीवियर इंजरी है। और सीवियर इंजरी ऐसे टाइम में या तो किसी ने मान लीजिए कि फॉल से अगर गिरा है, फॉल से गिरा है, तो फॉल के साथ पहले तो मुंह टूटेगा, उसके बाद दांत आएंगे ना। हाँ, पहले जबड़ा तो उपड़ा नाक सब टूट, खत्म हो जाएगा ना साहब, जब पहले ऊपर तो से नाक दांत टूटेगी निकला सर, हुआ है। हाँ, हाँ, पहले नाक टूटेगी, चिन टूटेगी, तभी तो दांत आएंगे बीच में, उसके बाद ही तो यस, आएंगे दांत। तो ये राइट, चीजें मिसिंग है इसमें। तो इसमें हाँ। ये चीज यहाँ पे राजदीप सिर्फ टीथ का सरदेसाई, दिखाया गया। राजदीप सरदेसाई, राजीव मसंद, राजदीप सरदेसाई, राजीव मसंद, आई एम टेकिंग योर नेम, राजदीप सरदेसाई एंड राजीव मसंद, आई एम टेकिंग बोथ ऑफ योर नेम ऑन एयर, लाइव, चैनल वाले, मोहर लगाने वाले। और वो एक क्राइम का बड़ा ही अपने आप को बोलता है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव क्राइम का क्राइम रिपोर्टर बोलता है। जरा सुनो, सुनो ध्यान से, सुनो, सुनो ध्यान से, और बिठाओ किस डॉक्टर को। और ये डॉक्टर कहां से है, ये डॉक्टर कहां से है, ये दुबई से नहीं आए हैं, कूपर हॉस्पिटल के नहीं है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो डॉक्टर बता रहे हैं। बोलिए डॉक्टर साहब, आगे बोलिए, बोलते अब जाइए ये डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो दांत के मिड बारे डे, में ये चर्चा की। मिड डे, मिड डे, मिड डे, तुम्हें नोटिस जाने वाला है, नोटिस जाने वाला है, ध्यान रखो, बोलिए। फिर आगे लिखते हैं कि ब्लड सीन फ्रॉम माउथ एंड नोज, यानी कि मुंह से और नाक से ब्लड निकल रहा था। तो ये दो ही चीजों में, एक तो लोकल इंजरी होती है, यानी कि आपको किसी ने घूसा मार दिया है सामने से, तो मुंह से और नाक से खून आ सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर आपको हेड इंजरी होती है, तो
नाक से खून आ सकता है। नाक से खून इसलिए आता है क्योंकि ब्लड जो है अंदर से जो है टूट करके आपकी जो स्कल है वो टूटता है, तो उसमें से जो ब्लड ऊज करेगा और नाक में से आ सकता है आपको, क्योंकि ब्लड का और नाक का जो इस जगह पे जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है वहां पे कनेक्शन होता है, वहां से आसानी से अगर इम्पैक्ट होता है तो टूट के निकल के बाहर आ सकता है। तो ये जो ब्लड आया है मुंह से और नाक से, ये लोकल इंजरी का भी हो सकता है और ऊपर से गिरने से भी, दोनों से संभव है। पर लोकल इंजरी मुंह का जहां तक ब्लड होता है वो अधिकतर जो है या तो लोकल इंजरी यानी कि चाहे वो फॉल से हो या किसी ने हाथ से मारा हो, ये दोनों से संभव है। लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर ये फॉल है जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, तो फॉल में कहीं और इंजरी ना होना और दो जगह से नाक से और मुंह से खून आ जाना और मुंह एकदम इंटैक्ट रहना और लिप इंटैक्ट रहना, नोज इंटैक्ट रहना, ये संभावना नगण्य है। ये इसमें संभावना ये कि बिल्कुल इंटैक्ट रहे पूरा का पूरा और ये दोनों जगह से खून आए, ये बहुत ही मुश्किल वाला हालात है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और खासकर दांत टूटेगा तो इसका मतलब ये मुंह के बल गिरा है। मुंह के बल अगर गिरा है तो इसमें चोट बहुत जबरदस्त होगी फेस के ऊपर, और फेस में ऐसे कोई चोट नहीं। ऐसे गिरता है कोई डॉक्टर साहब, ऐसे अगर कोई गिरेगा तो हो सकता है कि दांत इंटैक्ट हो जाए, लेकिन इसने तो लिख दिया है कि दांत निकल गया है, तो दांत दांत निकला है तो निकल गया। सामने से गिरा है तो हाँ, सामने से गिरा एग्जैक्टली। है, सामने से गिरा तो है फिर तो पहले नाक ये टूटेगा। टूटा फेस फेस का बहुत ही बुरी तरह से डिफॉर्मेशन होना चाहिए था, अगर हम ये मान के खरबूजा चलते हैं कि बन जाना दांत। चाहिए था। आप अगर कहें सिंपल शब्दों में तो खरबूजे के तरह, खरबूजे को अगर आप पटकें तो पूरी तरह हाँ, से वैसे हो चिथड़े जाए। उड़ जाते हैं, इनके चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे 14 बिल्कुल फ्लोर बिल्कुल से गिरने के बाद, 12 फ्लोर से गिरने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म अभी आ जाइए, दूसरा है कि एक पॉइंट नंबर 15 है जिसमें लिखा गया है इंजरी टू एक्सटर्नल जेनाइटल्स, इंडिकेशंस ऑफ पर्जिंग। तो मतलब जैसे कि जब मरते हैं या कोई हैंगिंग या किसी कारण से आदमी जब मर जाता है तो उसके बाद एक्सक्रीटा यानी कि पेशाब या लेटरिन का अपने आप इनवॉलंटरली निकल जाना वो आ जाता है। और इंजरी वगैरह कोई अगर इसमें है, उसमें कोई इन्होंने नो इंजरी टू जेनाइटल्स लिखा गया है, नो पर्जिंग सीन, ये दोनों चीजें उसमें नहीं पाई गई। हम्म अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट जो है वो है, आ जाइए इंजरीज जो इन्होंने डिफाइन की है वो इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर 17। अच्छा, दूसरी चीज, इससे पहले सीरियल नंबर 16 पे जाएंगे तो हम उसमें पोजीशन ऑफ लिम्ब की बात करते हैं, यानी कि जो हाथ पैर और उनकी जो जो स्थिति है वो बात की जा रही है। तो उसमें स्ट्रेट लिखा गया, ऑब्वियसली बॉडी जो है वो रखी गई होगी 2-3 दिन से और वो चली गई राइगर मोर्टिस में, तो सीधी होनी ही है। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन सरफेस वुंड्स एंड इंजरी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वुंड्स डिस्क्राइब की गई हैं वो हम एक एक करके हम अभी उनको हम एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले जो लिखा गया है, क्लियर क्लीन लेसरेटेड वुंड, CLW है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैं ये समझ रहा हूं कि शायद इसका मतलब यही होगा, क्लीन लेसरेटेड वुंड यानी कि क्लीन कटी हुई वुंड, ऐसी जिसमें कि कट होता है। समझ में आया? क्लीन कट सीन ओवर चिन 1 by 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा, कुछ भी लिख रेडिश दिया जो इरेगुलर आपके मन में एडिमेटस। आया लिख दो, ये लिख दो, ये लिख तो दो। अब ये बताइए कि ये जो है किस तरह से ये जो चिन के ऊपर है, ये जो इंजरी है। और ऊपर हमने देखा कि अपर टीथ ब्रोकन, हम्म हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ना, उन्होंने बोला था हाँ, फ्रंटल कभी ट्री, broken है। हम्म फ्रंटल टीथ सीन फॉलन फ्रंटल। तो अगर ये है कि अगर हम ये गिरने से मान रहे हैं कि गिरने से ही इनके टीथ गिरे हैं, तो अगर गिरने से टीथ गिरेंगे तो ऑब्वियसली चिन जो है, सिर्फ इतनी छोटी सी चोट तो नहीं आएगी चिन में, यानी किसी हार्ड सरफेस पे गिरा है आदमी, हार्ड सरफेस पे गिरा है, तो चिन चिन जो है आपकी, जो इसमें सिर्फ लेसरेटेड वुंड दिख रही है, वो तो फट जानी चाहिए थी। उसका तो पूरा जो है इसकी जो चिन की जो बोन है वो बिल्कुल आपकी जो जॉ वाली बोन है वो टूट जानी चाहिए थी, अगर उस तरह से हम मानते हैं कि वो गिरने के कारण उसका दांत गिरा है। तो वो नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक क्लीन लेसरेटेड वुंड दिखाई गई, जो कि मतलब इसके साथ जो टीथ के गिरने के साथ और उनके जो ऊपर से हाइट से गिरने के कारण मौत के साथ मैच उतना नहीं कर रहा है।
अगला है ग्रेज्ड अब्रेजन सीन ओवर अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेज्ड अब्रेजन, अब्रेजन का मतलब होता है खरोंच, यानी कि जब कोई चीज आपके ऊपर से किसी तरह से कोई मटेरियल, हार्ड मटेरियल अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन का ऊपर का सरफेस टूटता है क्योंकि उसके फ्रिक्शन के कारण, उसको हम अब्रेजन इंजरी बोलते हैं। आप जानते हैं अब्रेजन जैसे वो रेगमाल का वो होता है ना, एक आता है वो जो कागज आता है, घसीटा समझ है चले ना? जाना, हाँ। हाँ, हाँ। तो वो अब्रेजन इंजरी कहलाती है। सीन ओवर अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब ये बताइए कि अगर चेस्ट और एब्डोमेन के ऊपर अब्रेजन हैं तो वो गिरने के कारण अब्रेजन तो नहीं आएंगे, क्यों? गिरने के कारण अब्रेजन नहीं आते, उसके कारण कंट्यूजन आता है। कंट्यूजन अलग इंजरी है। कंट्यूजन का मतलब है प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी होगा तो ब्लड जो है अंदर फट जाता है और अंदर बोन्स टूट जाते हैं, इसे कंट्यूजन बोलते हैं, और उसके ऊपर पूरे हेमेटोमा बन जाते हैं। ये अब्रेजन कैसे है? अगर ये फॉल का मामला है तो एक अपने आप में, अनलेस कि वो बॉडी कहीं किसी पेड़ से लटकते हुए, पेड़ों के शाखों से कहीं उसका वो रगड़ते हुए आया हो तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज इसमें अब्रेजन सिर्फ आ जाना और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई देना एक बहुत मुश्किल। फिर दूसरी जगह लिख रहे हैं अब्रेडेड कंट्रूजन। पहले तो ऐसा कोई जब हम कंफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं तो कंफ्यूजन यूज करते हैं, यानी कि दो अलग अलग चीजें होती है। एनीवे, अब्रेडेड कंफ्यूजन लिख रहे हैं ऑन लेफ्ट एल्बो, बाएं कोहनी के ऊपर बताया जा रहा है। तो इतनी हाइट से गिरने के बाद सिर्फ इतना एक कंफ्यूजन एक लेफ्ट एल्बो पे होगा और कहीं नहीं और होगा, ये भी एक अपने आप में समझने वाली बात है। फिर आता है अब्रेजन सीन ऑन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ थाई एंड लोअर लेग एंड नी, ये इंपॉर्टेंट। ये बताइए कि किसी भी हालात में गिरेंगे तो थाई जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है सर,